बताइए 2024 में आपको क्या लगता है कौन पीएम बनेगा? मेरे हिसाब से मोदी जी की सरकार ही आनी चाहिए। इसके रीज़न्स हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही में G20 हुआ था और काफ़ी इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए थे हमारे इंडिया में, और काफ़ी हमने देखने में आया कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई। इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई और ग्लोबली इंडिया को अब नाम भी ज़्यादा मिल रहा है। और हम देख सकते हैं आज तक किसी सरकार ने इतना बड़ा कोई डिसीजन नहीं लिया था जो इंडिया को बेनिफिट करे। तो मेरे ख्याल से सरकार वही जीतनी चाहिए जो काम करे देश के लिए, और मेरे ख्याल से मोदी जी की सरकार ही है जो अभी तक काफ़ी काम करते हुए है, ये युवाओं के लिए भी और आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी। तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी अच्छे मोटिवेटर हैं और काफ़ी अच्छे डिक्टेटर हैं हमारे देश के लिए, और वो काम भी करते हैं इस तरीके से कि वो अभी का नहीं सोचते हैं, वो आने वाले 10 या 20 या 30 सालों का सोचते हैं, और हमारी काफ़ी क्या बोलते हैं, यूथ को एम्पावर करते हैं ताकि वो भी आने वाले कल को बेहतर कर पाएँ। यूथ का नाम लिया आपने, राहुल गांधी भी खुद को युवा नेता कहते हैं। आपको लगता है कि मोदी के खिलाफ अगर उनको पीएम बनाया जाए, पीएम कैंडिडेट बनाया जाए तो वो डिजर्व करते हैं, टक्कर दे पाएंगे? देखो, मेरे को लगता नहीं राहुल गांधी ने आज तक कोई भी काम ढंग से किया है। हालांकि वो करते हैं काम, लेकिन वो काम आधा अधूरा ही छोड़ देते हैं। मोदी जी जो हैं वो काम करते हैं, क्लेम करते हैं पहले, फिर काम करते हैं, और उस पर काम करते करते इतना काम कर जाते हैं कि वो अपने देश का नाम, अपना नाम ही नहीं अपने देश तक का नाम सब जगह रोशन करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी पब्लिक के बीच में नहीं जाते हैं। राहुल गांधी कभी कूली के पास जाते हैं, कभी मैकेनिक के पास जाते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं, कभी सब्जी वाले से मिलते हैं। फ़र्क इतना है ना, राहुल गांधी जी सिर्फ आसपास के लोगों के पास जाते हैं अपनी देश को लेके, बट हमारे मोदी जी ना हमारे देश को लेके सारे देशों में जाते हैं। इसलिए मोदी जी की सरकार मेरे ख्याल से इस बार भी आनी चाहिए। और पढ़े लिखे आईआईटीएन केजरीवाल के विषय में क्या कहेंगे? केजरीवाल जी काफ़ी अच्छा काम करते हैं, ऐसा नहीं है उन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया हो, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, बट कंपैरेटिवली मोदी के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से उनके लेवल पे उन्होंने उस हद तक काम नहीं किया। उन्होंने कोशिश बहुत बार की, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी दबदबे में आ जाते थे, क्योंकि मेरे ख्याल से मोदी जी उनसे पहले ही सारा वो काम कर चुके होते थे जिस पे वो काम करना चाह रहे होते थे। ये शराब घोटाला जो दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, उसमें पहले सिसोदिया गए, फिर संजय सिंह गए, और अब केजरीवाल का क्या लगता है नंबर आ गया, उनको ईडी ने बुलाया पूछताछ के लिए। तो क्या लगता है कि अब केजरीवाल भी एक्सपोज हो जाएंगे और उनका वो भी जेल के अंदर होंगे? देखिए, अगर उन्होंने सच में अगर कुछ सीन क्रिएट किया होगा तो हाँ जी, उनको एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं केजरीवाल को भी लोग सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मोदी जी को भी सपोर्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो सच है वो जनता के सामने आना चाहिए, और जनता के सामने अगर सच आएगा तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि सपोजिंगली अगर केजरीवाल ने कुछ गलत किया होगा, अगर वो आ जाएगा तो वो केजरीवाल के बजाय मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। कहते हैं केजरीवाल की गवर्नमेंट एजेंसी है, जैसे सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, इसका मोदी जो है गलत इस्तेमाल करके विरोधी नेता को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कितना इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं करता। अगर सहमत करता तो शायद देश को ही कोई ना कोई दिक्कत आती, बट आज तक मेरे को लगता है देश को कोई दिक्कत आई नहीं है, ना आएगी आगे, जब तक मोदी जी की सरकार रहेगी। तो मेरे हिसाब से हमें वोट उसको ही देना चाहिए जो काम करता है देश के लिए, और आज तक हम देखते आ रहे हैं कि मोदी जी ने 90% इंडिया को अक्वायर कर रखा है, और उन्होंने 90% काम अपना किया है। 10% और सरकार ने भी किया है, बट जितना उन्होंने किया मेरे ख्याल से और किसी ने नहीं किया। केजरीवाल को क्या कहीं नज़र लगता है कि आपको जो मोदी के खिलाफ एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं पीएम के लिए? हाँ, केजरीवाल डिजर्विंग कैंडिडेट हैं मोदी के अगेंस्ट, क्योंकि वो भी इतना ही नॉलेजेबल हैं जितना मोदी जी हैं, और मेरे ख्याल से अगर ये दोनों आप आमने सामने आते हैं तो काफ़ी एक अच्छा वोट सिस्टम निकलेगा, और मेरे ख्याल से काफ़ी कम्पिटिटिव रहेगा। बट जहाँ तक दूर दूर तक मैं देखता हूँ तो मोदी जी के सामने मेरे को लगता नहीं कोई जीत पाएगा, क्योंकि उन्होंने इतने हद तक काम किया कि उन्होंने सबका ही दिल जीत रखा है। बताइए 2024 में आपको क्या लगता है कौन पीएम बनेगा? मेरे हिसाब से मोदी जी की सरकार ही आनी चाहिए। इसके रीज़न्स हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही में G20 हुआ था और काफ़ी इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए थे हमारे इंडिया में, और काफ़ी हमने देखने में आया कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई। इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई और ग्लोबली इंडिया को अब नाम भी ज़्यादा मिल रहा है, और हम देख सकते हैं आज तक किसी सरकार ने इतना बड़ा कोई डिसीजन नहीं लिया था जो इंडिया को बेनिफिट करे। तो मेरे ख्याल से सरकार वही जीतनी चाहिए जो काम करे देश के लिए, और मेरे ख्याल से मोदी जी की सरकार ही है जो अभी तक काफ़ी काम करते हुए है, ये युवाओं के लिए भी और आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी। तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी अच्छे मोटिवेटर हैं और काफ़ी अच्छे डिक्टेटर हैं हमारे देश के लिए, और वो काम भी करते हैं इस तरीके से कि वो अभी का नहीं सोचते हैं, वो आने वाले 10 या 20 या 30 सालों का सोचते हैं, और हमारी काफ़ी क्या बोलते हैं, यूथ को एम्पावर करते हैं ताकि वो भी आने वाले कल को बेहतर कर पाएँ।
यूथ का नाम लिया आपने, राहुल गांधी भी खुद को युवा नेता कहते हैं। आपको लगता है कि मोदी के खिलाफ अगर उनको पीएम बनाया जाए, पीएम कैंडिडेट बनाया जाए, तो वो डिजर्व करते हैं, टक्कर दे पाएंगे? देखो मेरे को लगता नहीं राहुल गांधी ने आज तक कोई भी काम ढंग से किया है। हालांकि वो करते हैं काम, लेकिन वो काम आधा अधूरा ही छोड़ देते हैं। मोदी जी जो हैं वो काम करते हैं, क्लेम करते हैं पहले, फिर काम करते हैं, और उस पर काम करते करते इतना काम कर जाते हैं कि वो अपने देश का नाम, अपना नाम ही नहीं अपने देश तक का नाम सब जगह रोशन करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी पब्लिक के बीच में नहीं जाते हैं। राहुल गांधी कभी कूली के पास जाते हैं, कभी मैकेनिक के पास जाते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं, कभी सब्जी वाले से मिलते हैं। फ़र्क इतना है ना, राहुल गांधी जी सिर्फ आसपास के लोगों के पास जाते हैं अपनी देश को लेके, बट हमारे मोदी जी ना हमारे देश को लेके सारे देशों में जाते हैं। इसलिए मोदी जी की सरकार मेरे ख्याल से इस बार भी आनी चाहिए। और पढ़े लिखे आईआईटीएन केजरीवाल के विषय में क्या कहेंगे? केजरीवाल जी काफ़ी अच्छा काम करते हैं, ऐसा नहीं है उन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया हो, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। बट कंपैरेटिवली मोदी के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से उनके लेवल पे उन्होंने उस हद तक काम नहीं किया। उन्होंने कोशिश बहुत बार की, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी दबदबे में आ जाते थे, क्योंकि मेरे ख्याल से मोदी जी उनसे पहले ही सारा वो काम कर चुके होते थे जिस पे वो काम करना चाह रहे होते थे। ये शराब घोटाला जो दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, उसमें पहले सिसोदिया गए, फिर संजय सिंह गए, और अब केजरीवाल का क्या लगता है नंबर आ गया, उनको ईडी ने बुलाया पूछताछ के लिए। तो क्या लगता है कि अब केजरीवाल भी एक्सपोज हो जाएंगे और उनका वो भी जेल के अंदर होंगे? देखिए, अगर उन्होंने सच में अगर कुछ सीन क्रिएट किया होगा तो हाँ जी, उनको एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं केजरीवाल को भी लोग सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मोदी जी को भी सपोर्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो सच है वो जनता के सामने आना चाहिए, और जनता के सामने अगर सच आएगा तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि सपोजिंगली अगर केजरीवाल ने कुछ गलत किया होगा, अगर वो आ जाएगा तो वो केजरीवाल के बजाय मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। कहते हैं केजरीवाल की गवर्नमेंट एजेंसी है, जैसे सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, इसका मोदी जो है गलत इस्तेमाल करके विरोधी नेता को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कितना इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं करता। अगर सहमत करता तो शायद देश को ही कोई ना कोई दिक्कत आती, बट आज तक मेरे को लगता है देश को कोई दिक्कत आई नहीं है, ना आएगी आगे, जब तक मोदी जी की सरकार रहेगी। तो मेरे हिसाब से हमें वोट उसको ही देना चाहिए जो काम करता है देश के लिए। और आज तक हम देखते आ रहे हैं कि मोदी जी ने 90% इंडिया को अक्वायर कर रखा है, और उन्होंने 90% काम अपना किया है। 10% और सरकार ने भी किया है, बट जितना उन्होंने किया मेरे ख्याल से और किसी ने नहीं किया। केजरीवाल को क्या कहीं नज़र लगता है कि आपको जो मोदी के खिलाफ एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं पीएम के लिए? हाँ, केजरीवाल डिजर्विंग कैंडिडेट हैं मोदी के अगेंस्ट, क्योंकि वो भी इतना ही नॉलेजेबल हैं जितना मोदी जी हैं। और मेरे ख्याल से अगर ये दोनों आमने सामने आते हैं तो काफ़ी एक अच्छा वोट सिस्टम निकलेगा, और मेरे ख्याल से काफ़ी कम्पिटिटिव रहेगा। बट जहाँ तक दूर दूर तक मैं देखता हूँ तो मोदी जी के सामने मेरे को लगता नहीं कोई जीत पाएगा, क्योंकि उन्होंने इतने हद तक काम किया कि उन्होंने सबका ही दिल जीत रखा है इस टाइम। ये आखिरी टर्म होगा मोदी का, उसके बाद हो सकता है कि अगली बार बीजेपी किसी और को पीएम कैंडिडेट बनाए। तो आपको कौन लगता है कि कौन है जो मोदी की विरासत को आगे बढ़ा सकता है? मेरे हिसाब से मोदी की विरासत तो शायद इस टाइम के बाद शायद कोई बढ़ा ना पाए। अगर कोई बढ़ा सकता है वो कोई युवा ही होगा जो बढ़ा पाए। योगी जी को मानते हैं आपके? अगर योगी जी बढ़ा सकते हैं आगे, क्योंकि योगी जी का जो योगदान है पूरे देश में वो काफ़ी फैल गया है इस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। मतलब आप देख सकते हैं उन्होंने अभी एयरपोर्ट के लिए भी काफ़ी, जब G20 हुआ था तो एयरपोर्ट को भी काफ़ी इकोनॉमिक, क्राइम भी काफ़ी हुआ करता था एक समय में, क्राइम माफिया राज हुआ करता था। माफिया राज हुआ करता था, लेकिन क्राइम रेट भी उस हिसाब से कम हुआ। उनके आने से काफ़ी सुधार हुआ, हर जगह पुलिस स्ट्रिक्ट हुई, और लोग भी अब कायदे में आके काम करने लगे। पहले लोग कायदे में काम नहीं करते थे, बट अब सब जगह आप देख सकते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ अब उनके नाम पे काम करती हैं अच्छी तरह। जब उनका नाम आता है, जब सारे लोग, सारे जो अपने पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं वो कायदे से काम करते हैं। वरना पहले ऐसा नहीं होता था कि क्राइम होता था तो कोई देखा ताकि नहीं होती थी, बट अगर अब क्राइम होता है तो मिनट से पहले जांच पड़ताल होती है। तो मेरे हिसाब से योगी जी कर सकते हैं, बन सकते हैं। इंडिया गठबंधन में आपको लगता है कि जो मोदी के खिलाफ जो बनाया गया है वो टक्कर दे पाएगा मोदी को? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं दे सकता मोदी को टक्कर कोई जब दे सकता है जब उन्होंने कुछ गलतियां की हों, बट उन्होंने कभी कुछ गलतियां की नहीं, तो कोई गठबंधन क्या कोई कुछ भी नहीं कर सकता मोदी जी का, मेरे हिसाब से तो।